अब देखिए आज हम लोग जो है मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 एवरेज। तो देखिए एवरेज में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले जो एवरेज सॉल्व करने के लिए हम लोग को 4 मेथड्स हैं, चारों मेथड्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर डेविएशन मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये शॉर्टकट जल्दी बनता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डेविएशन मेथड से नहीं बन पाएगा। मल्टीपल एवरेज मेथड है, रॉन्ग एवरेज मेथड, लॉन्ग एवरेज है, फिर एलिगेशंस ऑन एवरेज, फिर इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलाज है, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर जो एवरेज आता है उसका एवरेज, और एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखते जाते हैं सबको बारी बारी से। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा सब क्लियर होते जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले 4 मेथड कौन कौन है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड, सारों को जोड़ो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिजिट से। तो ट्रेडिशनल मेथड्स, दूसरा है सम मेथड, तीसरा है एलिगेशन मेथड, और चौथा है डेविएशन मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट डेविएशन है, इसका 3 लेवल है। ठीक है, तो देखते जाएंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग को एक समझने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक समझ लीजिए कि जितना भी मतलब हम लोग इसमें अजम्पशन करते हैं और एवरेज जो निकालते हैं वो पर हेड का निकलता है। जैसे मान लीजिए 4 डिजिट है, 23, 72, 37 और 48। इस सब को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा आपका 45। ठीक। लेकिन एवरेज निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, सम बाई एन करते हैं। ठीक है, टोटल मतलब तो सम ऑफ ऑल एंटिटीज बाई टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, यही करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा जो है मतलब जो कम भी था उसको भी 45, 45, 45, 45 एवरेज मिला है सबको। तो जो 23 है तो 45 से कितना मतलब 22 इसको एक्स्ट्रा मिला, 72 था तो इसको 27 कम मिला, 37 था तो इसको 8 ज़्यादा मिला, 40 इसको 3 कम मिला। ठीक। तो लेकिन ये चीज़ हम चेक करेंगे कि सही बना है कि नहीं। तो ये जैसे मान लीजिए 22 एक्स्ट्रा मिला और ये 8 एक्स्ट्रा मिला, तो एक्स्ट्रा वाला सारा जो जोड़ेंगे मतलब जो ज़्यादा और ये कम, दोनों का डिफरेंस हमेशा, दोनों को टोटल जो होगा हमेशा 0 आना चाहिए। तो देखिए ये 22 और 8 कितना हो गया 30, और 27 और 3 क्या हो गया 30। तो जनरल जो होता है, लाइट बंद कर दो थोड़ा, क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो जनरल जो होता है वो हमारा टोटल जो हमारा आता है और जो डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस जो आ रहा है एवरेज से, वो सारा हम लोग एडिशन करेंगे तो 0 आएगा। ठीक। जनरली यही होता है ना एवरेज। नेक्स्ट, उसको भी बंद करिए। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक। क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ 62, अरे एवरेज वेट ऑफ 62 स्टूडेंट जो है 54 kg है, और टीचर भी इसमें अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो एवरेज जो है 3 kg और बढ़ जाता है। ठीक है, तो टीचर का वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कि 62 विद्यार्थी है, उसका औसत वजन है 54 kg। शिक्षक को भी अगर हम वजन में मिला लेंगे तो औसत वजन जो है 3 kg बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे। एक तो हम लोग को नॉर्मल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। एवरेज क्या होता है, सम बाई एन। तो हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू एन। तो फिर न्यू सम हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा पता है कि 62 स्टूडेंट का वजन एवरेज कितना था 54 kg। तो 62 इंटू 54 कर दिए। ठीक। तो ये आपका 3348 आ गया। उसमें अगर हम टीचर भी जोड़ दिए और इतना 2263 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एक टीचर भी तो बढ़ गया नंबर में। तो नया एन जो हो गया, न्यू सम और न्यू एन हो जाएगा आपका। ये तो नॉर्मल सम था पुराना वाला, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड होगा टीचर का 2263। ये आपका 54 से 3 बढ़ के 57 हो गया। 54 था, बाद में 3 kg राइज कर गया, तो ये 57 हो गया। ठीक। तो ये 57 हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, खाली इसको x मान लेंगे, है ना। ये पता ही है, ये पता ही है, ये पता ही है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है सम मेथड। सम मेथड में क्या करते हैं, एन यहाँ लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, यहाँ सम लिखते हैं। तो फिर 62 पुराना वाला क्या था 62, 54 दोनों हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। फिर नया वाला हमारा क्या है, एक बढ़ा दिए हैं, तो 63, एवरेज हमारा बढ़ गया है 57। ठीक। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा वही होगा ना। अब देखिए 63 और 57 जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या रहेगा,
टीचर का वेट रहेगा सम, यही ना, यही एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 63 और 57 को हम लोग को मल्टीप्लाई करने में मतलब कैसे दिमाग लगाना है, इसको हम लोग 60 + 3 और 60 - 3 लिख सकते थे। अब a + b × a - b, a² - b² होता है, 60 का स्क्वायर माइनस 9 3 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 3 का स्क्वायर 9, सीधा सीधी 3591। तो यही सब आपको सिंप्लीफिकेशन जो आप कल पढ़े थे उसको अप्लाई कर करके कोई भी चीज़ को आसानी से बना सकते हैं। तो एक सम मेथड समझ गए, एक ट्रेडिशनल मेथड समझ गए। आगे पढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन को और दूसरे मेथड से बनाएंगे। एक मेथड बनाएंगे डेविएशन मेथड से। डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम, हमारे पास पता है कि n जो है मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा है, इस पे अभी नहीं बना रहा है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लिया कि कोई 10 नंबर है जिसका एवरेज 20 है और उसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अच्छा, अगर जो नंबर हम जो है मतलब एक नया नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर देते जिसका मतलब एवरेज 20 ही नंबर ऐड करते, मतलब जो नया टीचर है, जैसे मान लो जैसे यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन में टीचर था तो हम टीचर को ऐड करते जिसका भी उसका भी वजन दे देता कि 20 ही है, तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ता, क्या टोटल आपका 200 + 20 और नंबर हो जाता 11 तो वो भी 20 ही आता। तो इसका मतलब कि अगर सेम जितना एवरेज है उतना ही हम अगर ऐड कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है एवरेज में। अगर हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो 31 लिए तब ऐड किए तो हमारा एवरेज बढ़ गया, और अगर हम नंबर जो है 20 से कम लिए 9 लिए तब ऐड किए तो हमारा एवरेज घट गया। तो इसी का अप्रोच हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग जो एक्चुअल एवरेज है उससे हम लोग इक्वल लेंगे तो एवरेज सेम आएगा, ज़्यादा लेंगे तो एवरेज ज़्यादा आएगा, कम लेंगे तो एवरेज कम आएगा। इसी अप्रोच को, कंसेप्ट को यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, 62 लोग हैं, 54 kg एवरेज है, 63 लोग में 57 kg है, 3 kg बढ़ गया, ठीक। तो हम लोग अजम्पशन क्या किए, 54 हमारे पास पहले से था, अब हम 63 kg का जब हम यूज किए तो 3 kg हमारा वजन बढ़ गया था ना। 63 kg का मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है 63 kg बोल रहे हैं, मतलब 62 लोग था, 63वां हमारा कौन था, टीचर था। तो 63वां आदमी को हम लोग यूज किए तो 3 kg वजन बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा हमारा 189 बढ़ गया। तो डायरेक्ट सीधे निकल जाएगा 243 उसका वजन हो गया। समझ में आ रहा बात, मतलब कि यहाँ प्लस क्यों किए, क्योंकि बढ़ गया था। तो सीधे एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा कि भाई 63 यूज किए थे तो यहाँ +3 हो गया था, तो सीधे यहाँ नॉर्मल 54 से कितना बढ़ा, हमारा एवरेज 54 था, बढ़ के यही बढ़ा होगा ना, जो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा था उसका 3 kg, और लास्ट वाला 63rd वाला था वो आइटम, तो 63 का मतलब 3 kg एक्स्ट्रा टोटल का बढ़ा ना। ये जैसे एवरेज कोई भी चीज़ का बढ़ता है, इसका मतलब कि जैसे यहाँ पे 10 बॉल था, 10 बॉल का एवरेज 200 है और 21 बॉल का एवरेज 25 है, अरे 250 है, तो 21वां बॉल का खाली वजन नहीं ना बढ़ा, वो तो सबका एवरेज पूरे 21 का बढ़ा दिया ना वो, तो हर एक 21 का मतलब 3 बढ़ गया होगा, वही ना था। तो नॉर्मल तो आपका 54 था एवरेज, 63 का 3 एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, क्योंकि एवरेज 57 हुआ, मतलब एक आइटम का वजन 57 हो गया। तो 54 एवरेज था, 63 वो एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा यही ना होगा। सिंपल है, जल्दी निकालने के लिए आसान है ना ये। नेक्स्ट अब देखिए क्या क्वेश्चन बोला, 34 स्टूडेंट्स का जो मीन है 42 kg है, अगर हम टीचर भी उसमें इंक्लूड कर दिए तो मीन 400 ग्राम बढ़ गया, तो टीचर का निकालिए। वो सही टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए वही अप्रोच लगाएंगे हम लोग। 34 नंबर था, एवरेज 42 था, इसमें 0.4 ग्राम बढ़ गया, अगर 35 हुआ तो 424 ग्राम हो गया, ठीक। हम लोग मतलब क्या उसको ले रहे हैं 42.4 हो गया, 0.4 है, क्योंकि ग्राम में पॉइंट हो जाएगा ना, 400 ग्राम बोले तो 0.4 kg है ना, तो 42.4 kg हो गया, ठीक। तो देखिए पहले 42 था, बढ़ा कितना 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम सब में बढ़ा दिया होगा 3500 में,
तो बस 42 प्लस 35 इंटू 0.4 करेंगे 14, सीधा 56 kg आंसर। सिंपल है कि नहीं? जल्दी भी बनेगा, समझ रहे? नेक्स्ट, अब देखिए पूछ रहा है 6 वर्कर्स का एवरेज एज जो कंपनी में 37 है, नया वर्कर जो है एम्प्लॉय किया गया, एवरेज जो है घट गया 2 साल, तो नया वर्कर का एज बताइए। तो यहाँ जो हम लोग क्या करते थे, प्लस के बदले माइनस करेंगे। 6 वर्कर का 37 है, ठीक, 7वां वर्कर ऐड किए तो 35 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 37 से हमारा जो 7वां वर्कर था, हर एक 6 था पहले, हर एक का 2-2 घट गया, तो 7 दूनी 14 घट गया, तो 37 में 14 घटा दो, सीधा सीधी आंसर आ जाएगा 23। सिंपल है ना? समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच हो रहा है? जो एक्स्ट्रा हुआ वो तो सारे के एवरेज घटा बढ़ा दिया ना। अब देखिए इसी चीज़ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या था, 10 मेंबर का जो एवरेज है वो एवरेज जो है फैमिली में 2.5 kg बढ़ गया है अगर नया मेंबर आया है उसमें, जिसका वजन, हाँ, इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, जिसका वजन दे दिया 70 kg, फाइंड द वेट ऑफ न्यू मेंबर, ठीक है ना। मतलब 70 तो ऑलरेडी तुमको दे चुका, ओल्ड एवरेज 10 आदमी था, एवरेज 2.5 kg था, नया मेंबर डालने 70 kg था, तो 70 kg जो नया मेंबर है उसकी वजह से एवरेज कितना हो गया आपका? नया मेंबर अच्छा 70 kg एवरेज है, तो फिर वही कंसेप्ट पे आएगा, सिंपल है। फिर ये तो बढ़ गया बोलो तो प्लस वाला लगाएंगे, कितना बढ़ा? 2.5 kg बढ़ गया, तो 2.5 मेंबर कितना होगा? एक मेंबर है जिसका 70 kg है, उसको रिप्लेस करना। क्या? एक परिवार में 10 सदस्यों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम से अधिक वृद्धि हो जाती है जब एक नया सदस्य 70 किलो वजन वाले सदस्य के स्थान पर आता है। अच्छा, 70 वाले के जगह पे वो आता है, तो ये वाला क्वेश्चन वही कंसेप्ट पे बन पाएगा, बाकी कंसेप्ट पे बनेगा ही नहीं। जो अभी हम डेविएशन कंसेप्ट पढ़े ना, नॉर्मल एवरेज और प्लस जो एक्स्ट्रा जो बढ़ा और टोटल नंबर, सीधा सीधी वही यही आंसर आ रहा था, तो यही कंसेप्ट पर ही डायरेक्ट बन जाएगा। कैसे? नॉर्मल एवरेज जो है 70 kg था, 70 kg का मतलब जगह आदमी था, उसके जगह पे कोई दूसरा आदमी आया है ना। तो जो पहले 70 kg था, अगर वही हम मतलब 10 आदमी का 2.5 kg वजन है, तो ये 10 आदमी का 2.5 kg जो वजन हम लोग लगाएंगे, 95 kg वजन जो है आपका उसका आएगा, मतलब नए वाले का 70 kg के जगह पे इतना मेंबर आया है तो 2.5 kg बढ़ गया है। हाँ, तो 2.5 kg सबका बढ़ा ना जी, हाँ, सबका, तो सबका 2.5 kg वजन जोड़ दिए। सबका 2.5 kg बढ़ा, ठीक है, निकाले 25 आ गया, तो 70 में जोड़ कैसे देंगे? अरे भाई बढ़ गया, इसलिए सब आदमी का 10-10 के 2.5 kg वजन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 25 kg वजन बढ़ा होगा, तबे ना तो पूरे आदमी का 2.5 kg बढ़ा, तो 25 kg आदमी बढ़ा, 70 kg वाला इसका मतलब 95 होगा, तबे ना नया जो 2.5 kg वजन बढ़ गया है। समझ में आ रहा बात? तो 95 हुआ होगा इसका, जैसे 70 kg इसका जो आदमी था उसका वजन 95 होगा, तबे ना तुम्हारा 2.5 kg पूरे 10 का औसत बढ़ जाएगा। वो ज़्यादा लेके आएगा तभी तो। हाँ, तो जितना आदमी था, जितना उसका एवरेज था, सबको जोड़ दो, 70 में आंसर है कि नहीं? सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम 11 मेंबर्स 26 ईयर्स, क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है 11 आदमी है टोटल, उसका कैप्टन का वजन है 26 साल, और विकेट कीपर जो है 3 साल पूरा मतलब कैप्टन से ज़्यादा है। एज ऑफ 2 आर एक्सक्लूडेड, ये दोनों का एज हम हटा दे रहे हैं, तो एवरेज एज जो बाकी रिमेनिंग प्लेयर का है वो एवरेज एज पूरे टीम से 1 साल कम आएगा, ठीक है। तो एवरेज टीम का बताइए, ठीक। तो सिंपल इसमें क्या करिए, नॉर्मल एवरेज आपका कितना था? एवरेज नहीं दिया है, चलो ठीक है, x मान लेते हैं। नंबर हमारा 11 है, पुराना हम मान लेते हैं x है, ठीक। तो नया जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 1 ईयर लेस देन एवरेज ऑफ द होल टीम, एक कम है, तो नया जो एवरेज होगा x-1 होगा, है ना। तो कैप्टन का वजन था 26, विकेट कीपर का वजन था 29, मतलब टोटल 55 था ना। तो
11 आदमी का वजन हम अगर x लेते हैं पुराने एवरेज के हिसाब से, तो 11x में 55 घटाएंगे और 9 करेंगे तो x -1 के बराबर आना चाहिए ना। समझ में आ रहा बात? मतलब 11 आदमी का वेट -55 जो एक्चुअल मतलब क्या बोलते हैं, ये दोनों घटाना पड़ेगा क्योंकि ये विकेट कीपर और कैप्टन का वजन हमको हटाएंगे तभी ना 9 आदमी का हमको लेना है, हमको ये 9 ही आदमी का लेना है। तो टोटल सम में 11 इंटू x और -55/9 करेंगे तो x -1 मतलब जो एक्चुअल एवरेज था उससे -1 आएगा। इस स्टेप समझ में आया कि नहीं है? देखिए आपका एवरेज कितना है x, तो सम कितना होगा? सम इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, क्योंकि एवरेज इक्वल टू सम बाई n, तो सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। ठीक, तो सम हो गया आपका 11 इंटू x हो गया ना। तो लेकिन 11 इंटू x हो गया, उसमें 11 प्लेयर का सम आ गया। उसमें से अगर हम कैप्टन और विकेट कीपर का सम घटा दें तो खाली 9 प्लेयर का सम आएगा। तो खाली 9 प्लेयर का सम हम डिवाइड कर दिए तो ये बोल रहा है कि और पुराना न्यू एवरेज जो है ओल्ड एवरेज से एक कम है, जिसका मतलब न्यू एवरेज का ये हो जाएगा। समझ रहे? तो न्यू एवरेज को फिर सॉल्व किए तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डेविएशन से निकालिए। हमारा एक्चुअल मतलब जो है 55 किलो वजन था उसका, ये दोनों का मिला के 26 और हाँ ये दोनों का मिला के 55 किलो था ना हमारा वजन, दो प्लेयर का, है ना। उसमें से अगर हम 9 kg सबका 1-1 kg मानते हैं, 9 kg अगर हम घटा दिए तो 46 kg वजन हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये वाले मेथड से तो सिंपल सॉल्व करके x निकल जाएगा, ये आपका एवरेज निकल जाएगा। पूरे टीम का एवरेज एज निकालना है तो x निकल गया, तो जो सॉल्व करके आएगा वो मतलब 11x - 55 कहाँ था, 11x - 55 और 9x - 9 इक्वल टू करेंगे, x इधर आएगा तो 2x और 55 उधर जाएगा तो कितना प्लस 55, तो 55 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 46, x इक्वल टू 23। x इक्वल टू 23 हमारा आ चुका है आंसर। ये तो सिंपल था, मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन हम इसको शॉर्टकट मारना है एडवांस मेथड से। वो कैसे? देखिए एवरेज हम लोग जो है अजम्पशन कर लेते हैं इसमें और डेविएशन को घटा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा जो मतलब सिर्फ 2 ही लोग को पकड़ो, सिर्फ 2 लोग को, जो 2 आदमी है उसका एवरेज पकड़ेंगे। तो टोटल हमारा ये दोनों का वजन कितना था 55, उसमें से बाकी 9 प्लेयर का हम लोग अगर वजन हटा दिए तो 46 kg वजन होगा। 9 प्लेयर का तो वजन नहीं, 9 प्लेयर का एवरेज वेट 1 kg बढ़ रहा था तो वो रिड्यूस कर रहे हैं ना, 1 kg कम हो रहा है एवरेज एज से, तो हर एक आदमी का 1 kg कम होगा तो 9 kg होगा ना। अभी कंसेप्ट में क्या पढ़े, यही था ना। तो 55 में से हर एक आदमी का 1-1 kg वजन कम हो गया तो एक्चुअल एवरेज 2 आदमी का 46 आना चाहिए ना। तो फिर एक आदमी का एवरेज कितना हो गया 23। तो शॉर्टकट है ये टीम का। शॉर्टकट में यही करना होता है, जो अजम्पशन है उसमें से डेविएशन खाली घटा दो। समझ में आ रहा बात? बनाने के लिए तुम ऐसे बैठ के हिसाब बना सकते हैं नॉर्मल मेथड से। ये वाला क्या है, अजम्पशन लेकर के मतलब कि एक आदमी का एवरेज है इतना तो 10 आदमी का एवरेज इतना हुआ होगा, ठीक है ना। उसको करके खाली 2 आदमी का एवरेज निकाल दिए तो फिर समझ में आ गया। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट, हर एक प्लेयर का जैसे तुम 11 लोग का ली, 11 लोग का तुम्हारा एवरेज मान लो x था तो 9 लोग का एवरेज कितना हुआ x - 1, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज जो अगर हम क्या बोल रहा है, रिमेनिंग प्लेयर का जो एवरेज है 1 साल कम हो गया है। तो 9 प्लेयर का सम कितना हुआ होगा 9, तो सम घटा दिए तो खाली ये 2 प्लेयर का सम आ गया ना, ये दोनों का। समझ में आ रहा बात? एवरेज तो फिर इससे 23 आ गया सीधा। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट, 55 लेके गया पूरा तो उन लोग का भी तो
दोनों प्लस करके ना निकालेंगे। हाँ, दोनों का सम माइनस कर दिए, डिक्रीज हुआ ना, एवरेज लेस हो गया। वहाँ पहले वाला कंसेप्ट में क्या था, प्लस होता था, ये वाले कंसेप्ट में माइनस होगा क्योंकि घट रहा है एवरेज। अरे सम है, 2 आदमी का सम इतना, बाकी 9 आदमी का सम इतना, तो डेविएशन कितना, इतना का। वो 55 साल लेके गया तो फिर 9 साल भी घट गया लेके गया तो। हाँ, 55 साल लेके गया तो 9 साल घट गया। हाँ, तो फिर वो दोनों का प्लस होके करेगा ना, लेके गया तो उसमें एडेड है ना। कौन, हम खाली वही दोनों का ही कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले में खाली वही दोनों, इसलिए तो डिवाइड 2 किए एवरेज निकालने के लिए। वो 55 में इन 9 का एक साल एडेड है। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रही है सब। अब देखो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है 15 साल है, ठीक। एक स्टूडेंट जो है 20 साल का क्लास छोड़ दिया और उसके बाद 2 मोर स्टूडेंट जिसका एज डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस था 5 साल का, वो क्लास ज्वाइन कर लिया उसके बदले। अब वो दोनों का इंडिविजुअल नहीं दिया, खाली दोनों का डिफरेंस 5 साल का था, तो एवरेज जो है क्लास का अभी भी 15 ही रह गया। तो यंगर जो सबसे छोटा वाला 2 स्टूडेंट जो ज्वाइन किया था, उसमें से छोटका वाला का कितना एज है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग बेसिक अप्रोच जैसे बनाते हैं वो बनाएंगे, ठीक। बेसिक अप्रोच हमारा क्या था, 30 स्टूडेंट्स है, ठीक। हर एक का जो है एवरेज 15 है, तो सम हमारा 450 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक 20 साल का स्टूडेंट उसमें से छोड़ दिया, तो 20 साल का सम हमारा कम जाएगा, 430 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, हमारा मेंबर हो जाएगा 29, इस केस में हो जाएगा। अब यहाँ से 2 साल और आदमी, 2 मेंबर और ऐड हुआ, 31, ठीक। उसका एवरेज 15 ही रहा, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, 15 ही एवरेज रहा, तो 465। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस कितना का आया, दोनों के सम में, दोनों का सम में 430 से 465 हो गया, डिफरेंस कितना का आया, 35 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंस 5 का है, तो इसको कैसे बांटेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस 5 का आएगा, 20-15, तो छोटका का एज हो गया 15 साल। ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच, बिना दिमाग वाला अप्रोच। अब एडवांस अप्रोच लगाओ। एवरेज हमारा 15 है ना। एक्स्ट्रा जो है मतलब डिफरेंस वाला है -5, है ना। तो 2 आदमी जो है 15 का हम और ऐड करेंगे, कहने का मतलब कि 20 हमारा क्या था, 20 वाला गया और 2 जो है जिसका डिफरेंस -5 का डिफरेंस में आया, तो 20 वाला गया, तो जो एवरेज 15 था वो कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा -5 हो जाएगा एक मेंबर का, ठीक। और जो 2 को आया वो हम 2 को आया, उसका भी एवरेज 15 ही मानेंगे, क्योंकि मतलब एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो 15 ही का आ रहा है, ठीक। 30 और एक्स्ट्रा हमारा 5 कंपनसेट करना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि 15 मानते, लेकिन 20 का जो गया था उसमें 5 हमारा एक्स्ट्रा हो गया था। मतलब जो एवरेज, जैसे नॉर्मल मान के चलो 100 एवरेज आता, ठीक, 100 एवरेज आता और 100 में से 20 चला जाता, अरे 20 बोल रहे, डिफरेंस कितना का है, 15 एवरेज है आपका, डिफरेंस कितना का है, एक हर एक 15 एवरेज है, इसका मतलब कि 10 आदमी का 15-15 kg वजन है, ठीक। उसमें से एक आदमी 20 kg वाला चला गया, तो इसका मतलब कि 20 kg वाला चला गया, तो हमको हमारे पास बाकी 9 आदमी का जो 15 kg मानेंगे, उसके अलावा भी 5 kg वजन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 5 kg एक्स्ट्रा हमारे पास है। अब 2 आदमी हम 15 kg फिर से ऐड कर दिए, मान लिए ऐसा, तो 30 kg हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। और हमारा जो एक्स्ट्रा वाला जो आदमी था 5 kg पहले से था, तो टोटल 35 kg ऐड हुआ। अभी 35 kg ही हमारा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो 35 kg ऐड हुआ है, उसको बांट दो 20-15 में। ऐड मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास कितना ऐड हुआ, वही बस सम पकड़ना है तुमको दिमाग लगा के। या तो तुम मेथड से बनाओ कि भाई टोटल 430 हुआ, ऐसे फिर 465 हुआ, और नहीं तो नॉर्मल तरीका से भी बना लो कि पहले x था,
एक्स में से 20 चला गया, मैंने उसी को दिमाग लगाया कि भाई पहले एवरेज हमारा 15 था, उसमें 20 चला गया तो 5 हमारे पास रहा होगा। मतलब 9 के एवरेज हमारा क्या था 15, 10वां का हमारे पास 5 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और उसके बदले 2 गो आया 15, उसको भी हम 15 मान लिए, तो टोटल तो 35 kg का हमारा एक्स्ट्रा वजन आया ना है। तो वही 35 को बांट दिए। तो दिमाग लगा, मतलब प्रैक्टिस से होगा ये वाला जो है ना, दिमाग तुमको प्रैक्टिस करने पे बन जाएगा, नहीं तो फिर मेथड से बनाइए। नेक्स्ट, एक बैट्समैन जो है 40 इनिंग खेला जिसका एवरेज स्कोर है 50 रन, उसका हाईएस्ट स्कोर जो है लोएस्ट स्कोर से 172 रन का डिफरेंस है। अगर दोनों इनिंग्स को हटा दिया जाए तो एवरेज स्कोर जो है उसका 48 रन हो जाता है। तो हाईएस्ट स्कोर कितना है? क्वेश्चन समझ आया? तो क्वेश्चन को पहले तोड़ते जाएंगे। बैट्समैन हमारा 40 इनिंग खेला, एवरेज 50, तो टोटल सम हमारा 2000 सम से ही निकलता है। अगला वाला सम चेंज करो, 2 इनिंग हटा दो तो 38 इनिंग खेला, एवरेज हमारा 48 है, नया सम हो गया 1824। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो -2 अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज था हमारा 40 इनिंग का 50, हाईएस्ट स्कोर जो है लोएस्ट स्कोर से डिफरेंस कितना है 172 का। तो ये दोनों में पहले डिफरेंस पता कर लो कितना का आ रहा, दोनों के सम में 176 का डिफरेंस आ रहा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 176 का जो डिफरेंस है उसमें हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जो है 172 का है। तो ऐसा क्या हम करेंगे कि इसको ऐसा कैसे तोड़ेंगे कि दोनों के डिफरेंस में 172 आएगा। इसका मतलब कि 174 और 102 होगा, हाईएस्ट 174 होगा, लोएस्ट 2 होगा, तभी ना दोनों का डिफरेंस 172 आएगा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला था, हाईएस्ट 174। एक तो समझ में आया। सिंपल मेथड यही है कि दोनों का सम निकाल दो और डिफरेंस निकाल दो, तो मालूम चल जाता है कि भाई कितना हमारा बाकी दोनों का रहा, बाकी दोनों का सम पता चल जाएगा। दोनों का सम निकाल दिए, डिफरेंस निकाले तो 2 इनिंग का हमारा सम पता चल गया कि दोनों इनिंग मिला के 176 बनाया है। अब 176 को कैसे हम तोड़ेंगे कि दोनों का डिफरेंस 172 आएगा। तो सम पता है, डिफरेंस पता है, तो निकल ही जाएगा इंडिविजुअल। तो 174 2 आ गया। अब ये कंसेप्ट पे बनाओ, ये कंसेप्ट पे जल्दी बनता है। हमारा एवरेज कितना था 50 था। अब हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट करना है, ठीक। तो क्या उसको बोलते हैं 50 में और 38 में, मतलब 38 कब हुआ था? नहीं हाँ, इनिंग घटाओ। 40 इनिंग था, 40 इनिंग में 2 इनिंग हटा देंगे, ठीक है। तो ये 2 इनिंग घटा देंगे तो हमारा 76 इनिंग हो जाएगा। और ये 50 का जो 2 इनिंग था वो 100 इनिंग था एवरेज, ठीक। नहीं समझ में आया? कभी भी हम लोग जब क्वेश्चन देता है तो 40 का एवरेज कितना है 50, इसका मतलब 40 लोग को 50-50 बॉल हम बांट दिए, तो उसमें से हम कोई भी 2 बॉल उठा सकते ना। तो हम वही 2 बॉल उठा रहे हैं जिसमें लोचा है, तो वो 2 बॉल को हम लोग मान लिए कि 85 एवरेज है, अजम्पशन, ठीक है, अज्यूम कर लिए कि 85 एवरेज है, तो वो दोनों का तो 100 हो गया, ठीक। लेकिन कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा 2 इनिंग हटाएंगे तो 38 इनिंग बनेगा, है ना। तो हाँ 40 इनिंग था हमारे पास, तो 40 इनिंग में 2 इनिंग कमाएंगे तो 38 इनिंग बचेगा। तो वो इनिंग जो है, जो डिफरेंस होगा, वही टोटल एडिशन में एक्स्ट्रा भागेगा। नहीं समझे? है जैसे यहाँ पे 40 गो लड़का है, ठीक है, 40 लड़का को आप 50-50 बॉल दे दिए, ठीक। लेकिन उसमें से कंडीशन क्या था कि दो के पास जो है, एक के पास 172 है, एक के पास 4 है, लेकिन हम उसको भी क्या माने हैं 85 माने हैं, कि सबको हम 50 बॉल दिए हैं। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इसमें हम लोग को मतलब अजम्पशन करते हैं कि एवरेज सबका हम 50 दिए हैं, तो हाईएस्ट 50 मानेंगे और लोवेस्ट जो है हम यहाँ पर 38 मानेंगे। दो मतलब पहले ही इंडिविजुअल हम माने थे ऐसा, लेकिन हम कितना अंतर कितना हुआ,
जैसे जैसे ये दोनों का डिफरेंस 176 हुआ है, तो हम लोग दो कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ दो ही, बाकी लोगों से दो ही से हमको अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी 38 लोग जो है सबको 50-50 मिले वाला है कि नहीं? सिर्फ 2 ही लोग को लफड़ा है ना। हाँ, तो 2 लोग को हम लोग तो 50-50 मान लिए, लेकिन बाकी 38 लोग जो है वो भी तो उसमें ऐड होगा, नहीं समझे? ऐसे देखो, एग्जाम्पल से समझोगे, ऐसे समझ में आएगा। यहाँ पर 40 लोग खड़ा है, सबको हम 50-50 बॉल दे दिए, लेकिन 2 लोगों को हम लोवेस्ट और हाईएस्ट बॉल दिए थे, लेकिन हम उसको भी क्या माने कि हम 50 बॉल दिए हैं। तो सबसे पहले जितना भी मतलब एवरेज है, सिर्फ वही 2 लोगों को कंसीडर कर लो, क्योंकि वही 2 लोगों की वजह से हमारा एवरेज डिस्टर्ब हो रहा है। एवरेज हमारा डिस्टर्ब कैसे हो रहा है? हाईएस्ट और लोवेस्ट की वजह से। तो हम वही 2 लोगों को पहले तो हम 50 दिए थे, वो मान लिए, ठीक, लेकिन डिफरेंस हमारा जो बाकी 38 लोग है, बाकी 38 लोग का जो डिफरेंस आएगा, मतलब जो एवरेज आएगा 50 का जो हम लोग माने थे, तो बाकी जो 38 लोग का अगर जो होगा वही उन दोनों को कंप्रोमाइज़ करेगा। तो इसीलिए मतलब ये एक्स्ट्रा यही आएगा आपका, मतलब क्या कि जो 50 है ना 51 सबका एवरेज है। हाँ, एवरेज का मतलब होता है कि हर एक पर्सन को बराबर। हाँ, तो 2 लोग जो गया ना, वो 50 अपना भी लेके गया, दोनों अपना 50 लेके चला गया। हाँ, तो अपना लेके गया तो उनका तो हो गया, वो साथ में 2 सबका भी लेके चला गया, तभी तो सबको 48। हाँ, तो सबका 2 लेके गया ना, तो कितने लोग का गया? 38 लोग का गया। तो 38 × 2 दोनों जोड़ेंगे तो वो दोनों का आ जाएगा। क्योंकि हमारा एवरेज इनिंग कितना है? 48 डिस्टर्ब, मतलब ये दोनों की वजह से हमारा एवरेज 50 से 48 हो गया ना। तो 38 को ये 2 38, बाकी 38 लोगों का भी 2 ये मान ले गया ना, और अपना 50 तो इसके पास था ही। तो टोटल इतना टोटल डिस्टर्बेंस हुआ ना, मतलब सम हो गया। तो यही सम पकड़ना है मेन, कॉमन सेंस है, और नहीं तो फिर फार्मूला से बनाओ। सम पकड़ लिए तो आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखो, एवरेज वेट ऑफ बॉय, एम बॉय का एवरेज वेट है 43 kg। अगर जो है उसके टीचर है जिसका वेट 63 kg है, उसको भी हम अगर ले लेते हैं तो एवरेज जो है 45 kg हो जाता है। तो एम का वैल्यू पता करना है, ठीक। पहले सिंपल फार्मूला यही है, एम हमारा एवरेज हमारा 43 है, तो सम हो जाएगा 43m। फिर क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि 43 में अगर हम 63 kg वजन जोड़ देते हैं, इसमें अगर जोड़ देते हैं तो m से m+1 हो जाएगा, तो वो हमारा वजन हो जाता है 45। यहाँ से m सॉल्व कर लोगे, कोई टेंशन नहीं, 9 आ जाएगा, ठीक। अब ट्रिक से फिर क्या बोल रहा है, वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है। 43 एवरेज है आपका, तो हम लोग मान लेंगे कि टीचर का भी वजन 43 है, ठीक है ना। एवरेज 43 है तो टीचर का भी वजन 43 है। तो उसके बाद जो है टीचर जिसका वजन 63 है, उसका वजन एक्चुअल में कितना था? 63 था, लेकिन हम लोग मान लिए कि 43 था। तो डिफरेंस कितना का आया हमारा? है 20 का डिफरेंस आया। तो इसका मतलब कि हर एक आदमी, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हमारा कितना वजन एवरेज कितना कम गया था? 2 kg बढ़ गया था। तो 20 kg का डिफरेंस आया, तो सब में बटाया होगा, है ना। इसलिए हम लोग 2 kg का डिफरेंस सब में बटाए, तो इसका मतलब कि 10 क्या आया हमारा? नंबर ऑफ पीपुल। कब? जब हम पूरे टीचर भी कंसीडर किए, है ना। जब टीचर भी कंसीडर किए तो m+1 आया ही, है ना। टीचर भी कंसीडर किए तब ना सब में 2 को बटाया एक्स्ट्रा, है, तो m हो जाएगा 9। तो ये वाले में कैलकुलेशन करना ही नहीं है, मुजबानी बनता है। अगर आप समझ रहे हैं सही से तो समझ में आ रहा बात, मतलब हर एक का एवरेज में क्या क्या अंतर पड़ा। नेक्स्ट, एवरेज एज जो है कुछ स्टूडेंट्स का 25 है, एक टीचर जो है उसको ज्वाइन करके 56.5 एज हुआ, तो नया जो एवरेज हुआ वो 26.5 हो गया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स? नॉर्मल मेथड पहले ले लो, हम लोग जो है n ले लिए, तो सम हो गया 25n। 25n में हम कितना जोड़ दिए? 56.5 जोड़ दिए, तो n हमारा एक्स्ट्रा 1 बढ़ गया ना।
n+1 हो गया, तो ये हमारा 26.5 हो गया क्वेश्चन के अनुसार। ये तो समझ में आ रहा है ना। पहले 25n था सम, फिर एक्स्ट्रा 56.5 एक और आदमी का एडिशन किए, तो एक और आदमी का नंबर भी एडिशन करेंगे, तो न्यू एवरेज हमारा 26.5 हो जाएगा। इससे हम n निकाल लेंगे 20। अब हमको कॉपी कलम नहीं छूना है। जो हमारा एक्स्ट्रा आदमी था उसको भी हम 25 माने, है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि उसका वजन 56.5 है। हमारा अति कितना बढ़ा था 56, पहले कितना था एवरेज 25, अगला एवरेज कितना था 26.5, मतलब कि 1.5 का डिफरेंस सबको बटाया, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना गया 31.5, और वो 1.5 में सबको बटाया, इसका मतलब 21। अगर हम टीचर को भी कंसीडर करेंगे तो 21, इसका मतलब एक्चुअल में 20। समझ में आया बात। डिफरेंस जो है उस सब में कितना लोग में बता रहा है वही पकड़ना है। बने मतलब जो न्यू, ऐसे अगर तुमको मान लो हम फीलिंग से समझा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा तो सीधे फॉर्मूला याद रखो, एवरेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो नया आदमी एडिशन हुआ ना वो माइनस ओल्ड एवरेज डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एवरेज, सीधे वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा। मतलब नया आदमी एडिशन को हम लोग y मान लो, ओल्ड एवरेज को x मान लो, डिफरेंस ऑफ एवरेज, दोनों एवरेज, ओल्ड एवरेज और न्यू एवरेज का जो डिफरेंस वो डिवाइड में करना है, और जो नया आदमी का वेट बजा वो माइनस ओल्ड एवरेज, सीधे करो, और जो आंसर आएगा उसमें से एक घटाना पड़ेगा क्योंकि हम उसको भी कंसीडर किए हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। ये सब माँ बहन नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि हाँ इस आदमी को हम इतना केजी का आदमी हम डालें, उसकी वजह से इतना का फर्क हो गया, तो सीधे जितना आदमी डाले जो पुराना एवरेज था उसको उससे घटा दो और डिवाइड कितना कर दो, पुराना एवरेज और नया एवरेज के डिफरेंस से, तो सीधा सीधी उसमें से एक घटा देगा तो सीधा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैट्समैन है, मतलब आपने 12th इनिंग में 63 रन बनाया, उसके बाद आप उसका एवरेज स्कोर जो है 2 रन से बढ़ गया, तो 12वां इनिंग के बाद उसका जो एवरेज क्या होगा। पहले नॉर्मल मेथड से देख लो, 11 इनिंग तक एवरेज x मान लिए, तो सम कितना हो जाएगा 11 × x। 12वां इनिंग में हम क्या 63 रन बनाया ना, 63 रन बनाए तो 11 से नंबर ऑफ 12 हो गया, ये इसको हम लोग x+2 हो जाएगा नया एवरेज, क्योंकि x था तो x से 2 बढ़ गया। इससे हम लोग सॉल्व करके x 39 आ गया। अब x 39 आएगा तो 12x कितना 12वां इनिंग में, मतलब नॉर्मल था, सबका एवरेज 39 था, तो 12वां वाला 2 बढ़ गया है ना, तो 41 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, x+2 41 हो जाएगा। अच्छा, तो ये 12वां इनिंग एवरेज आफ्टर 12th इनिंग बोल रहा था, मतलब कि x+2 पूछ रहा था एग्जाम में, मतलब पूरे का एवरेज कितना, मतलब आफ्टर फाइनल। अब इससे पकड़ो, हम मान लिए कि मतलब 11वां से 12वां जो है उसका भी मतलब एवरेज हमारा 24 है। कितना था एवरेज, सॉरी रुक जाओ, 63 12th इनिंग्स 63 बनाया, 2 का एवरेज का डिफरेंस हुआ। तो देखो 11वां से 12वां में 63 था, है ना, तो 11वां से 12वां में 63 रन बनाया, तो डिफरेंस कितना का एवरेज स्कोर का आया 2 का। तो जो 12 लोग हैं 12 लोग 2 दिए होंगे, पहले वाला कंसेप्ट से 12 लोग मतलब कि हर एक का वो 2 एवरेज कंसीडर करा है, वो मतलब 12 लोग का 2 रन होगा तब जा करके इसका 63 मेकअप होगा, है ना। तो डिफरेंस कितना का आया दोनों में 24 39 का। अब 39 ये क्या आया हमारा 11 लोग का स्कोर आया है, क्योंकि इसमें से हम 63 वाला हटा कंसीडर नहीं किए, क्योंकि 63 वाला हटा दिए ना, हर एक का 2 को हटा लेके। ये चीज़ नहीं समझा, नहीं समझा, चेहरे से ही लग रहा। देखो 11 आदमी था, 11 आदमी का एवरेज मान लो 10 था,
12वां आदमी का वजन जो है 50 kg था, इसकी वजह से एवरेज इसका जो है 12 हो गया, 2 बढ़ गया। समझ में आ रहा है इतना तक? 2 एवरेज सबका बढ़ गया, इसका मतलब सबका एवरेज कितना हो गया? 10 के बदले 12 हो गया सबका एवरेज। तो 11वां आदमी का वजन जो है, 11वां आदमी का वजन मान लो 50 kg था, इसकी वजह से सबका 12 हो गया। तो अगर हम इसको भी 10 करना चाहते थे, इसको भी 10 करते तो सबका जो 10वां आदमी का 2 जो एक्स्ट्रा बढ़ा, सबको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके 10 और प्लस वो 10वां आदमी का एवरेज 20, मतलब हर एक का 2 जो बढ़ा, जितना बढ़ा वही चीज़ उसका एक्चुअल वजन है ना, है कि नहीं? तो वही 63 बराबर मतलब जो होगा एक्स्ट्रा हमारा हर एक का इस 63 की वजह से 12 लोग का 2 kg वजन बढ़ गया ना जी, सिर्फ इस 63 की वजह से। इसलिए उसको हम घटा दिए तो फिर बाकी लोगों का कंसीडर खत्म हो गया। अरे बाकी लोगों का एवरेज पता चल गया, 39 आ गया बाकी का एवरेज। अब देखो मल्टीपल एवरेज का क्वेश्चन है ये। 12 लोगों का एवरेज 20 है, पहला 5 नंबर जो है 18 है, उसका पहला 5 नंबर का एवरेज 18 है और आखिरी 6 नंबर का एवरेज 22 है। तो छठा नंबर कौन सा होगा पूछ रहा है। देखो पहला 5 नंबर का एवरेज कितना है? कभी भी एवरेज पूछे तो हम लोग एवरेज में हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए सम से बनाते हैं। सम कभी भी नहीं गड़बड़ाएगा किसी का। तो देखो पहला 5 नंबर का एवरेज कितना था? 18, तो सम कितना होगा? 90। आखिरी छठा छोड़ दिया, आखिरी का जो 5 नंबर है उसका एवरेज कितना था? 22। तो 22 × 6 सम कितना हुआ? 132 है ना। और टोटल 12 नंबर का कितना है? एवरेज 20 है, तो 12 नंबर का एवरेज हम लोग कर दिए तो 240। तो टोटल में से ये दोनों को घटाएंगे तो हमारा छठा का पता चल जाएगा। तो ये 222 हो गया सम, ये 240। इसका मतलब इसका जो माल है कितना है? वो 18 है ना। तो वही पूछा था। तो ये सब क्वेश्चन जब मल्टीपल वाला रहेगा ना तो यही अप्रोच काम करेगा। समझ रहे? नेक्स्ट अब देखो इसको मतलब इससे भी बना के दिखाया है। 12 का 20 240 हो गया, 8 5 का 90, बाकी 22 132, डिफरेंस है 18। ये तो समझ में आ गया था, है ना। तो छठा नंबर जो है 18 है। अब इसको क्या किया? 12 लोगों का 20 है, 18 लोगों का 5 है और 6 लोगों का 22 है। तो 20 से कितना का फर्क है? 2 का। तो 2 × 10, 10 जो है हमारा कमाया है और 12 हमारा क्या किया है? बढ़ाया है। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना का है? मतलब 6 लोगों का डिफरेंस, 6 लोगों का जो है मतलब 22 जो आया था, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा गया, माने 12 एक्स्ट्रा हुआ है और 10 जो है घटा है। इसका मतलब एवरेज अगर पर पर्सन लेंगे तो कितना हुआ है? +2 का डिफरेंस गया है पर पर्सन +2 का ही गया है ना। अरे समझ जाओगी ना तो तुम ये वाला भूल जाओगी, डायरेक्ट इसी से बनाओगी। तो देखो हर पर्सन का मतलब हमारा अंतर कितना गया है? मतलब शुरुआत का जो है -10 है और 6 के आगे पर मतलब 2 का डिफरेंस गया हर एक पर्सन में। तो इसका मतलब किसी भी बारे में 2 का डिफरेंस होगा। 20 - 2 18। इन 11 मैच ऑफ क्रिकेट एवरेज रन ऑफ रोहित शर्मा इज 85। ठीक है, रोहित शर्मा का एवरेज है 85। फर्स्ट 4 मैच में उसका एवरेज जो है 72 है और अगले 6 मैच में एवरेज 90 है। तो कितना स्कोर रोहित शर्मा आखिरी मैच में किया? तो एगो तो वो कंसेप्ट हम आपको बताए कि 11 में इतना, 4 में इतना, 6 में 90, टोटल में जो है इसमें से घटा दो तो फिर जो बच गया वही उसमें किया। ये तो सिंपल है।
तो इसमें वो सही कर दिया। 4 में इतना था, 6 में इतना था, नॉर्मल 11 में 85 था। ठीक, तो डिफरेंस कितना का हुआ? 85 से 72, 13 चौके 52 का इधर डिफरेंस हुआ, और ये 85, 5 छके 30 का डिफरेंस, दोनों को घटाएंगे -22, तो इसका अपोजिट करके जोड़ देते हैं, तो 85 + 22 107। ये वाला समझ में आ रहा है? ये इसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है और कुछ नहीं है, अगर आप समझ गए हैं तो। बस मतलब एक्चुअल एवरेज से कितना का कमी हुआ? ये वाला में 13 का, ये कम था, और एक्चुअल एवरेज से इसमें कितना ज़्यादा था? 5 का। तो टोटल -52 हुआ, +30 हुआ, मतलब -22 का अंतर गया। मतलब इसको जो भी आइटम है सब में प्लस प्लस करते जाएंगे तो एक्चुअल पता चल जाएगा सब हर एक का। ठीक, नेक्स्ट 25 नंबर का एवरेज जो है 67 है, पहला 10 नंबर का 64 है, बाकी लास्ट 13 नंबर का 69 है, तो 11वां नंबर जो है, अच्छा 11वां नंबर 25% है 12वां नंबर के, तो 12वां क्या है? सब के बारे में अलग अलग बता दिया। 25 का इतना, 10 गो के इतना, 13 गो के इतना, तो ये दोनों से डिफरेंस से हमारा 11वां 12वां हमको 2 गो डिफरेंस मतलब मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो हमको खाली इतना पता चल गया कि 11वां और 12वां जोड़ के 138 आएगा। ठीक, लेकिन एक और क्राइटेरिया इसमें क्या दिया है कि 11वां नंबर 12वां का 1/4 है, अगर ये 1 है तो ये 4 है ना? तो इसका मतलब कि टोटल इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 का पता चल जाएगा। अगर 12वां पता करना है तो 4/5 से करेंगे, 11वां पता करना है तो 1/5 से करेंगे। तो 12वां पूछा था तो 12वां का 4/5 110.4 हो जाएगा। अब इससे आ जाओ, 25 का 67, ठीक, और 10 को 64 था, 13 को 69 था, और 1 हमको भी पता नहीं है। तो इसमें कितना का अंतर था? 3 का, तो 30 हो गया -30। इसमें कितना का अंतर है? +2 का, तो ये हो गया 26। तो अंतर कितना का आया? -4 का। तो -4 का अंतर आया, लेकिन और दो और है हमारे पास, हाँ, उसका भी हम लोग 67 मान लेंगे, लेकिन अंतर -4 का था तो उसमें प्लस करके 138 किसका आया? दोनों का मिला के ये सम आ गया। अभी इसको ऐसे ही तोड़ दो। डेविएशन मेथड फायदेमंद होता है, लेकिन जिसका माइंड शार्प है उसके लिए निगेटिव भी जा सकते हैं। समझ गए? नहीं तो फिर वैसे निकालते रहो। अब देखो 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है 25.5 है। ये नोटिस किया गया कि बाद में 2 ऑब्जर्वेशन जो है रॉन्गली ले लिया गया था। रॉन्ग वाला कंसेप्ट अब पढ़ रहे हैं हम लोग। 2 ऑब्जर्वेशन जो है रॉन्ग ले लिया गया था। एक ऑब्जर्वेशन 14 ज़्यादा है ओरिजिनल से, अब अगला वाला जो है 31 है, ले लिया गया था 13 था एक्चुअली। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा? 8 होगा। ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे। अब देखिए 8 का नॉर्मल 204 है, तो ओरिजिनल क्या था? 14 कम है, और 31 के 13 माने 18 कम है, तो टोटल कितना का डिफरेंस है? 32 का। तो सम में डिफरेंस, एक्चुअल सम जो है हमारा इससे 32 कम आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि 172 आएगा, और 172 का 8 बांट दो, एवरेज निकल जाएगा। ये तो बिना दिमाग वाला हो गया। अब दिमाग वाला देखिए, यहाँ देखिए 25.5 हमारा क्या था? एवरेज, और डिफरेंस कितना का आया है? 32 का। मैंने ये तो पता चल जाएगा ना कि भाई 31 में 13 लिया तो 18 का डिफरेंस है, ओरिजिनल 14 कम था, 14 ज़्यादा ले लिया था तो 14 का डिफरेंस है। तो मैंने 32 का डिफरेंस आया है। 32 का हर एक मेंबर में कितना का डिफरेंस आया होगा? 4 का। मैंने 25.5 में 4 का डिफरेंस आया, मैंने 21.5। एवरेज से 4 का डिफरेंस आया ना जी। सीधा सीधी एवरेज जोड़ देने का है। एवरेज टेम्परेचर प्लेस का 25 जो है 25 का 15 डिग्री है। बाद में पता करा कि एवरेज टेम्परेचर 4 दिन, एवरेज टेम्परेचर ऑफ 4 डेज विच वाज 14 डिग्री सेल्सियस बाई मिस्टेक टेकन एज 16.5। ओरिजिनल एवरेज क्या है? चारों का उतना ही ले लिया। तो देखो 25 × 15, ये तो ओरिजिनल सम हो गया। करेक्ट 14 था, लेकिन इनकरेक्ट 16.5 था, तो मतलब 4 का। तो डिफरेंस कितना का? 2.5, मैंने 10 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब एक्चुअल सम तुम्हारा 365 होगा, तो सम से सम बटा एवरेज कर दो, निकल गया। सिंपल है। और इससे अगर हम निकालते हैं, एवरेज हमारा कितना था? एवरेज 15 था, और डिफरेंस कितना का आया? 10 का।
जितना मेंबर था उसका डिवाइड करें तो एक का डिफरेंस हमको पता चल गया, घटा दो जो आंसर आया। हमको हर एक मेंबर में कितना का बटाएगा बस वही घटाना होता है। उसमें हर एक मेंबर में कितना का बटाया, 10 का अंतर आया तो हर एक मेंबर में कितना बटाया 0.4, तो नया एवरेज 14.6 ना हो जाएगा हर एक मेंबर में बटा के। एवरेज टेम्परेचर जो है हो गया ना, वो एवरेज मार्क्स 14 स्टूडेंट्स का 71 है। बाद में पता चला कि जो एरर आया जो है 2 स्टूडेंट्स का 42, 56 और 74 की जगह पे 42, 56 की जगह पे 42 कर दिया था और 32 की जगह पे 74, तो करेक्ट क्या होगा। तो ऐसे तो सिंपल वही मेथड है, सबको पहले टोटल सम निकालो फिर करेक्ट जो है इनकरेक्ट का डिफरेंस ले करके उसमें घटा लो। ठीक, मतलब 56 के बदले 32 था और 56 के बदले 42 था तो 14 एक्स्ट्रा हुआ है ना, और 32 के बदले 74 था, मैंने 42 कम ले लिया, मैंने दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 28, इसका मतलब कि उसमें से कम आएगा सम, तो 28 टोटल सम एक्चुअल सम निकल गया। एक्चुअल सम को 14 से बांट दिए 69 आ गया। लेकिन इसमें देखो सबसे सिंपल, ये खाली एवरेज में से बन जाएगा। एवरेज कितना था 71, अंतर का कितना आया 42 और 56 के बदले 42 ले लिया 14 का, और 32 के बदले 74 ले लिया 42 का, तो 42 में से 14 गया, 28 का डिफरेंस आया, तो 14 लोग को 28 बांट दो, 2 का डिफरेंस आया, मतलब हर एक आदमी का एवरेज 69 आएगा। अब बताओ कौन अच्छा है, ये अच्छा है कि ये सीधा एवरेज से निकल जाता है। एक्चुअल एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, हर एक आदमी में कितना फ़र्क पड़ा, 2 का फ़र्क पड़ा। ये डिफरेंस से पता चल गया ना कि हर एक आदमी में 2 ही का फ़र्क पड़ा। नेक्स्ट, रॉन्ग मेथड जो है डेविएशन से जल्दी बनता है। जो रॉन्ग हो ना मिस्टेकन दिस दैट, वो डेविएशन से जल्दी बनेगा क्योंकि हर एक आदमी का फ़र्क पता चल जाता है उसमें। एवरेज मार्क्स 21 स्टूडेंट्स का 42 है, 15 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 78, उसमें और ज्वाइन कर दिए तो एवरेज जो है टोटल स्टूडेंट्स का कितना हो गया। इसमें 2 मल्टीपल एवरेज आया, ठीक है ना, नया कंसेप्ट है। तो 21 स्टूडेंट्स का 42 सम हो गया, 15 का सम हो गया, टोटल सम हमारा निकल गया, और टोटल सम में टोटल बच्चा कितना हो गया 15 और 21 36, तो एक्चुअल एवरेज तो हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 21 का 42 था, 15 का 78 एवरेज था ना, तो 21 का 42 था ना, एवरेज 21 का 42 था, 15 का 78 था, तो सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। तो देखो 15 का 78 था, 21 का 42 था, तो इसमें डिफरेंस कितना का आया, जैसे ये 42 दोनों जोड़ दो ना, मतलब दोनों को हम 21 और 15 36 कर दिए, तो टोटल 36, और सब का क्या था जी एवरेज मार्क्स ऑफ 21 से 42 756, 78 माइनस 42 देखिए कितना अंतर आया। क्या चीज़ 78 माइनस 42, हाँ दोनों का जो ये है 78 में से 21 को घटाएंगे तो ये रुक जा 2 मिनट समझने दो। 21 का 42 था, 15 का 78 था, यही था ना, हाँ तो 78 जो है मतलब 21 और 15 36 लोग थे, 36 को अच्छा अज्यूम कर लिया, 36 को मान लिया कि हम 21 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 756, लेकिन हमारा एक्चुअल मेंबर तो 21 नहीं था, 21 15 36 था टोटल, ठीक, तो इसको 36 घाटा तो 21 और 78 में 21 गया तो 57। अच्छा ये देखो क्या किया, हम कोई एक मान लेगा, जैसे कि 21 स्टूडेंट्स का 42 था, 15 का 78 था, तो कोई या तो तुम 36 को 78 मान लो या तो तुम 36 को 42 मान लो, ठीक। तो ये क्या किया है 78 मैंने 78 में 42 में 78 और 42 में अंतर कितना का आया 36 का, तो 21 स्टूडेंट्स का मतलब 21 स्टूडेंट्स में 15 का लफड़ा आया है तो 36 का अंतर आया है ना, तो 36 के अंतर से इतना हुआ, तो इसमें से 36 अगर भागा करेगा तो 21, तो इसका मतलब जो एक्चुअल 78 में से 21 घटा देंगे तो वो आ जाएगा 57। मतलब इसमें करना क्या है, अजम्पशन जो हम लोग लिए थे
वो मतलब जितना मतलब एवरेज में डिफरेंस आया, जो एवरेज में डिफरेंस आया उसका ओरिजिनल से गुना कर दो, ठीक। तो एवरेज में डिफरेंस कितना का आया 78 और 42, 36 का, हाँ जो 36 का डिफरेंस आया उसको 21 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक। फिर जो आएगा वो टोटल से भागा देंगे। वो ऐसा किस्मत था कि एवरेज का डिफरेंस और ये सेम आ गया, लेकिन जो आएगा उसको टोटल से भागा दे देंगे तो हमारा जो है हर एक मेंबर का डिफरेंस पता चल जाएगा। 78 तो 78 में से 21 57 एक्चुअल हो जाएगा, ठीक। समझ रहे ना? नहीं, अगले बार में समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब एक और इसी को एक और तरीका से बनाया है। देखो एग्जिस्टिंग हमारा जब डबल एवरेज क्वेश्चन रहेगा तो एक और मेथड है उस शॉर्टकट। एग्जिस्टिंग हमारा जो एवरेज था 42 और एडिशनल एवरेज था 78, नया एवरेज, ठीक। दोनों का डिफरेंस कितना का है 36 का। तो हम लोग मान लिया कि न्यू एवरेज x है, तो ये वाला दोनों को बांटेंगे कैसे, x को एगो 78 माइनस एक्स लिख सकते हैं, एगो x माइनस 42 लिख सकते हैं, है ना। मतलब 21 मेंबर इतना का है और 15 मेंबर इतना का है, तो मतलब 21, हाँ दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो 21 मैंने 78 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 42 इक्वल टू 21/15। 21/15 को 7/5 काट के लिख लिया, सीधे x 57 आ जाएगा। मतलब क्या किया, जो बड़ा वाला है बड़ा वाला में से x घटा दो, और जो छोटा वाला है x, मतलब हम लोग क्या माने थे कि जो x न्यू एवरेज हमारा है x है, ठीक है। तो उसको दोनों का बांटेंगे तो एगो 78 माइनस एक्स में जाएगा, एगो x माइनस 42 में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, 15 स्टूडेंट्स ऐड करा वाला है और ये पहले से था। तो भाई जो एक्चुअल एवरेज होगा वो 42 से तो बड़े आएगा ना, और 78 से छोटा आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो 78 माइनस एक्स होगा या तो x माइनस 42 होगा, ये दोनों का रेशियो 21/15 के रेशियो में आ जाएगा। एक लाइन में भी तो इसको बना सकते हो। तुम्हारा मर्जी, एक वर्ड में भी बना दो। नहीं, एक लाइन में हम कैसे पढ़ रहे थे, जैसे कि देखो सबसे सिंपल मेथड होता है सम मेथड। सम से कभी भी गलती नहीं होगा, रिस्क जरा भी नहीं है उसमें। लेकिन जहाँ आपको डिमांड कर रहा है टाइम कम, वहाँ पे आप ये सब 3-5 करिए। जहाँ टाइम का इशू नहीं है जिस एग्ज़ाम में, वो आप सम मेथड से बनाओ, कभी नहीं गलत होगा। हर एक का सम निकाल दो। जैसे 21 स्टूडेंट है, 42 एवरेज आया, सम कितना हो गया अलग कर लो। 15 स्टूडेंट्स है, 78 एवरेज आया, सम कितना हुआ अलग कर लो, और टोटल सम में से 21, 15, 36 से भागा दे दो, एवरेज निकल गया। तो सम मेथड सबसे अच्छा होता है, लेकिन कैलकुलेटिव होगा। कैलकुलेशन से आपको बचना है तो 3-5 करिए। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग कंसेप्ट है। मीन वेट ऑफ 180 स्टूडेंट जो है इतना है, मीन वेट ऑफ बॉयज़ का जो है इतना है, गर्ल्स का इतना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स पता करिए, ठीक। बॉयज़ का हम लोग x मान लेते हैं, तो उसका एवरेज कितना है 60। तो सम कितना हो जाएगा 60x। गर्ल्स का y मान लेंगे तो एवरेज 45, सम कितना हो जाएगा 45y। तो टोटल x प्लस वाई, टोटल सम बटा एवरेज इक्वल टू 50, x निकाल लो। 10x इक्वल टू 5 बाई रिलेशन आ गया, बॉयज बटा गर्ल कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पता चल गया कि 1/2 है कि नहीं। तो 1/2 रेशियो है, इसका मतलब टोटल का जोड़ यहाँ डाल दो कोई एक टर्म में, तो कट जाएगा ऑटोमेटिक। तो एगो 180 होगा और एगो 1/2 आया था, कितना आया था, हाँ तो 160 आएगा, 120 आएगा, क्योंकि टोटल हमारा 180 आदमी है ना, 180 स्टूडेंट्स है, 1/2 है तो 160 होगा, 120 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को जहाँ भी डबल एवरेज, ट्रिपल एवरेज इस तरह से एक्स्ट्रा होगा, उस सम से ही निकालना, कभी भी उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंडिविजुअल सम निकालो, टोटल सम निकालो, एवरेज निकाल दो, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ क्लास जो है 60 kg है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ जो है 80 kg है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो इसमें दे दिया, तो 72 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या होगा, देखो इसका कंसेप्ट इसी से निकाल लेगा सिंपली। होल एवरेज जो है 60 है, ठीक।
पूरे क्लास का एवरेज कितना है 60 और बॉयज़ का एवरेज 80 है, गर्ल्स का एवरेज x है, ठीक। और इसमें क्या बोल रहा था रेशियो 5:4 का रेशियो है ना, तो 5:4 का इनका रेशियो था। तो यहाँ पे 80 - 60 = 20। रुक जाओ 80 कितना था, एवरेज वेट 60 kg, एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ 80 kg। हाँ, बॉयज़ का एवरेज वेट कितना था 80 kg और टोटल एवरेज वेट 60 kg। तो किसका है तो देखिए जहाँ पे रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, तो जिसका पता है हमको, जैसे बॉयज़ का 80 kg है, टोटल 60 kg है, तो डिफरेंस कितना का है 20 kg का। तो हमको जो रेशियो बॉयज़ का कितना था, बॉयज़ टू गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का कितना है 5 और 4 है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 20 ला दें, ठीक। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो 25 हो जाएगा, होगा ना। तो जो एक चीज़ सिंपल करिए कि आपका जो मतलब गर्ल्स का जो एवरेज वेट होगा वो 60 और 80 के बीच में होगा कि 60 से छोटा होगा, 60 से कम होगा, तभी ना, मतलब वो 80 है, आइए टोटल मिला के 60 आ रहा, तो 60 से कम आएगा था ना, वो 60 आएगा। तो 60 - x जो है सीधा सीधी ये गर्ल्स है, 25 के बराबर हो गया, 35 हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये वाला कंसेप्ट सही सारा बनेगा, जल्दी बनता है इससे। एवरेज सैलरी सारे वर्कर्स का जो है 8000 है, एवरेज सैलरी 7 टेक्नीशियन का 12000 है, और एवरेज सैलरी बाकी लोग का 6000 है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बताइए, ठीक। एक और तो मेथड है ये, टेक्नीशियन 7 लोग, सम निकाल दो, इसका भी सम निकाल दो, टोटल का सम बटा टोटल करो, आंसर सॉल्व कर लो, है ना। मतलब न्यू एवरेज हमको दिया हुआ था, टोटल सम हम निकाल लिए, सवाल दिए। अब ऐसे आ जाओ, हमारा होल एवरेज कितना है 8000, टेक्नीशियन का एवरेज है 12000, रेस्ट जो है उसका एवरेज है 6000, ठीक। उसके बाद जो हमारा वो कितना था, एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 12000 एंड एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट इज 6000। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इज 8000, एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 12000। देखो ये कितना था 2000, डिफरेंस कितना था 12000 और 6000, ठीक। तो 12000 और 6000 को हम लोग अथी करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज सैलरी जो है 12000 है, होल एवरेज हमारा 8000 है, डिफरेंस कितना है हमारा, हाँ ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखाता है, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखाता है, तो ये दोनों का डिफरेंस 4000 लिखा गया। अच्छा 8000 में से 6000, ये दोनों का डिफरेंस कहाँ लिखाता है, यहाँ, ठीक। तो 2000 और 4000 हो गया, 1:2 का रेशियो आया, है ना, 1:2 का रेशियो आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कितना था 7 लोग, टेक्नीशियन 7 था, तो कितना हो जाएगा 14, टोटल कितना हो जाएगा 21, टोटल कितना हो जाएगा 21, तो 21। अच्छा इसका सीधा टेक्निक याद रखो, होल एवरेज यहाँ लिखाएगा,